के कहा जा रहा है आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और कुछ 10:59 पर सुबह आज ये शुरू हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये कल सुबह 3 तारीख तक 6 बजे तक रहेगा, तो क्या कांवड़ जो आज जल लेकर जा रहे हैं वापस, उससे पहले ही जलाभिषेक करेंगे या सर्वार्थ सिद्धि योग का कुछ और मतलब भी है? जी, सबसे पहले देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। और भगवान शिव का जो दिन विशिष्ट बताया गया है वो शिवरात्रि ही बताया गया, और कहते भी हैं कि गंगे तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। अर्थात विश्वनाथम, जैसे भगवान शिव को सभी देवताओं को देवता कहा गया है, लेकिन भगवान शिव को देवता से भी ऊपर एक शब्द कहा गया, क्या? महादेव। जो देवों के देव हैं, महादेव। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कांवड़ियों के जल के लिए, तो मैं एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि शिवरात्रि उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन रात्रि को चतुर्दशी तिथि होती है। जैसे कि आज 2 तारीख को रात्रि में चतुर्दशी तिथि पूरी रात्रि है और अगले दिन जाकर के 3:30 बजे तक है। तो ये और स्थानिक पंचांगों के अनुसार कुछ आगे पीछे आधा पौना घंटा का हो सकता है, लेकिन समय यही है। तो जल चढ़ाने का आज ही महत्व है, आज ही व्रत रखने का, जो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो आज ही महत्व है। जो संयोग आपके बने हुए हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का, वज्र योग का, तो ये अपने आप में एक विशिष्ट योग हो गए, और इन योगों के बनने से शिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि भगवान शिव की जो शिवरात्रि है वो उनका प्राकट्य दिवस है। वह जो प्राकट्य दिवस है वह मेन शिवरात्रि आपके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और ये जो शिवरात्रि है ये श्रावण माह की शिवरात्रि है। तो जो लोग जल अभी तक कांवड़िए नहीं चढ़ा पाए हैं वो संध्याकालीन यानी प्रदोष वेला में, गोधूली वेला में 5 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो कांवड़िए मान लीजिए 9 बजे तक भी नहीं अर्पित कर पाते हैं, वो अगले दिन सुबह प्रातः कालीन भी कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि में 4 पहर की बताई गई है, और जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा 1 पहर की भी कर लेता है वह अपने आप में धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको अवघड़ दानी कहते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अर्थात जो बहुत शीघ्र जो है आपकी याचना, आपकी प्रार्थना, आपकी हर चीज सुन लेते हैं। और इस दिन रुद्राभिषेक यदि कोई करवा सकता है या मंदिर में जाकर के भगवान शिव के जो 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त, उसके द्वारा पंडित जी से कर सकता है, या नहीं पंडित जी से स्वयं जल चढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। दरिद्रता है तो गन्ने के रस से अभिषेक करे, संतान प्राप्ति यदि उसको चाहिए तो दूध के जल से करे, यदि शादी नहीं हो रही है तो जल में इत्र मिला ले, उससे अभिषेक करे। यदि असाध्य रोग है, वह पूरी तरह से वेंटिलेटर में है या आईसीयू में पूरी तरह से जूझ रहा है, तो वह जो है कुशोदक जल से करे, उससे उसकी स्थिति ठीक होगी। और यदि किसी भी प्रकार की उसको कोई विघ्न बाधा जीवन में उत्पन्न हो रही है तो दूध मिश्रित जल मिश्रित शर्करा अर्थात चीनी, इन तीनों के अभिषेक करने से दूध से आपके धन धान्य की पूर्ति होगी, चीनी से आपकी जो है लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी, और दूध मिक्स जल से आपको शांति मिलेगी। और ये तीनों यदि मिल जाती हैं तो जड़ बुद्धि निर्मित होगी। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना आज के दिन यदि आप क्षण मात्र भी कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप पूरे साल भर की जो है आराधना कर लेते हैं। वैसे तो शिवरात्रियां सभी हैं, लेकिन श्रावण के मास की और फाल्गुन मास के शिवरात्रि का अपना विशेष महत्व।